नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आपके लिए कुछ हम आपसे आसपास की जो चर्चाएं सुनते हैं उन्हीं में से हम आपके लिए कुछ लेके आए हैं कि कैसे एक भाभी अपनी नंद का घर कैसे बर्बाद कर देती है। अभी तक नंदे बर्बाद करती थी, अब देखो भाभी कितनी शातिर भाभी है कि वो कैसे अपने जो है अपनी नंद का और एक माँ अपनी ही बेटी का घर कैसे बर्बाद कर रही है। हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे और हमारी कहानियाँ हमेशा ऐसी थी कि सतर्क रहें और सावधान रहें कि हमें कोई चीट ना कर पाए, कोई धोखा ना दे पाए। तो एक परिवार होता है, बिल्कुल घर जो है बिल्कुल आमने सामने, जस्ट आमने सामने होता है। इतना आमने सामने होता है कि एक दूसरे से छत पर खड़े होकर के वो बातचीत बालकनी से कर सकते हैं। वो अपनी बालकनी से और वो अपने ही रेलिंग पर खड़े होकर के वो बातचीत कर सकते हैं। तो जो एक साइड का परिवार होता है तो उसमें जो है मम्मी पापा भाई बहन और भाभी होते, पाँच घर के 5 सदस्य होते हैं और उसमें भी जो है इतने ही सदस्य उसमें होते हैं। लेकिन जो सामने वाला परिवार, जो लड़के का जो परिवार होता है, तो क्या होता है कि मतलब एक लोग हल्का सा मिडिल क्लास फैमिली होते हैं और एक इधर वाले जो है वो बिल्कुल जो है हाई क्लास होते हैं और उनके पास धन दौलत पैसे की कोई कमी नहीं होती। उनका इतना अच्छा, हालांकि अच्छे वो भी होते हैं लेकिन कुछ थोड़ा बहुत तो जो है ऊंचा नीचा होता है, तो वो थोड़ा सा उनसे थोड़ा लो होते हैं। इत्तेफाक से जो सामने वाली लड़की है वो सामने वाली लड़की से प्यार कर बैठता है। तो धीरे धीरे बात शुरू होती है फ़ोन से और फ़ोन से धीरे धीरे वो प्यार पे आ जाती है। और एक दिन भाभी जो है चुपके से वो बात करते सुन जाती है कि जब आपस में वो लोग खड़े होकर के बात कर रहे होते हैं तो वो पता नहीं क्या करने आती है कि छत पर कि वो दोनों की बातें को आपस में सुन लेती है। पहले तो चुपके से सुनती है और कुछ घर में कुछ भी नहीं कहती है और फिर धीरे धीरे चुपके और उनकी भाभी जो है अपनी नंद पे क्या करती है कि वो नज़र रखने लगती है कि कब वो बात करती है और कब वो क्या करती है और हम इस बारे में बता सकें। तो इंटर उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है। तो एक दिन वो घर में चर्चा चलाती है कि अब हमें जो है इसकी शादी करवा देनी चाहिए। तो जो है फिर जो है शादी करवा देनी चाहिए। तो उसकी मम्मी भी मान जाती है। तो वो भाभी चुपके से कान में कुछ कहती हैं अपनी सास के कि हम आज उगलवाएंगे और हम चोरी पकड़ाएंगे। तो कहीं अच्छा, तो कहें कि अभी नहीं, शाम को जब वो आएगी कॉलेज से, तब जब शाम को आई तो उसने ऐसे ही किसी फ़ोटो को दिखाया और कहा कि देखो तुम्हारे लिए रिश्ता आया है, हम लेके आए हैं, देखो तुमको लड़का पसंद है कि नहीं। पहले तो वो झल्ला जाती है, मना करती है, तो एक दिन बाद टल जाती है। फिर दूसरे दिन यही होता है। फिर यही होता है 2-3 दिन, मतलब लगभग 1 हफ्ते तक यही होता है कि फ़ोटो को देख लो। लेकिन वो फ़ोटो को नहीं करती है। तो एक दिन उसके पापा बोल देते हैं कि बेटा बताओ, हम बात आगे बढ़ाएं, पसंद हो तो आगे बढ़ाएं, लड़का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे बड़े घराने का है। तब वो फ़ोटो को फेंक देती है सभी के सामने और बोलती है कि मुझको जो सामने संजय रहता है मुझे उसी से शादी करनी है। अब जब ये बात सब पूरे घर वालों को जब पता चलती है तब भाभी कहती है कि मुझको तो पहले ही पता था कि तुम्हारा उसके साथ कुछ चक्कर चल रहा। मैं तो सच्चाई घर में सबके सामने लाना चाहती थी। तो भाभी के मन में भी लालच आ जाता है। तो वो अपनी सासू माँ को कहती है कि मम्मी चलो हम लोग रिश्ता कर देते हैं, लड़का बढ़िया है, बहुत बड़े परिवार का है, अगर वो लोग बात मान जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो वो धीरे धीरे वो जो है सामने वाले में उनकी माँ चुपके से बोल देती है। तो वो भी यही कहते हैं कि लड़के से कि देखो लड़की आई है, फ़ोटो आई है, तुम लोग देख लो। तो वो भी फेंक देता है, बोलता है कि नहीं, मुझको उसी से शादी करनी है, सोनी से शादी करनी है। इस तरह दोनों परिवार में संबंध आपस में बन जाते हैं। दोनों के माँ बाप आपस में मान जाते हैं और दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से रचा दी जाती है। अब वो जो मिडिल क्लास की लड़की थी वो हाई फाई में आ जाती है। और तो जब भी वो जाती है बिल्कुल ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड सैंडल, ब्रांडेड पर्स, ब्रांडेड मेकअप, हर एक चीज़ ब्रांडेड। अब उसको ये सब देख करके उसके भाभी को थोड़ी सी जलन होने लगती है।
और वो धीरे धीरे बहाना कर कर के और उससे जो है सामान मांगने लगती है और बोलती है कि देखो दीदी, हमने आपकी शादी में बहुत खर्चा किया है, तो अब तुम्हारा भी फ़र्ज़ बनता है कि तुम थोड़ी सी हमारी मदद करो। वो भी बोल देते कि हाँ हाँ भाभी बताइए क्या है, और हम आपकी सारी मदद करने के लिए हम तैयार हैं, आपने हमारे साथ बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। तो वो बोलती थी ठीक है कि मुझे अपनी एक पार्टी में जाना है, ना हो तो अपनी एक ड्रेस हमको दे दो, हमको भाई के साथ जाना है। तो वो क्या करती है कि वो जो है तो कहती है कि ठीक है हम दे देंगे। तो कहती नहीं, ऐसे नहीं देना, तुम रात में चुपके से देना, नहीं तुम्हारे ससुराल वाले कहेंगे कि तुम जो है हमको ऐसे हमारी हेल्प कर रही हो, तो उन लोगों को बुरा लगेगा। अब वो ठहरी भोली भाली, वो मान जाती है। तो वो रात में चुपके से वो उनको जो है जो उसके पास सबसे अच्छी सबसे महंगी ड्रेस होती है वो उठा करके भाभी को दे देती है, और वो हाई फाई में अपना बता देती है कि ये मैं लाई हूँ, ये मेरे हस्बैंड ने लेके दिया है, और ऐसे करके वो डिंग हाँकते हुए आ जाती है और उसको ड्रेस वापस भी नहीं करती है। अब बोल देती है कि मैं नहीं दे सकती क्योंकि इसको मैंने अपना बता दिया है। बोलती कोई बात नहीं भाभी, आप रख लो, मैं दूसरी ले लूँगी। ऐसे करके वो रात में एक दिन ऐसे ही बोल देती है कि मुझे जो है आज बीमार हो गई हूँ, मुझे खाना दे दो। ऐसे करके मतलब वो रात अपनी ननद से कुछ ना कुछ वो हेल्प मांगती रहती थी। तो एक दिन सास ने देख लिया उसकी, रात में जो है खाना मंगाया। जब खाना मंगाया तो उसने जो है शाही पनीर बनाई और दाल मखानी बनाई। तो जब वो बताती है कि मेरी आज तबीयत नहीं सही है, तो आज तुम मुझको खाना दे देना, और उनके यहाँ खाना लेट में होता था तो इसलिए वो रात को वो खाना ज़्यादा बना लेती है, और जब सब सो जाते हैं तो चुपके से वो रात में खाना भी दे आती है। इसके बाद जब वहाँ गरम गरम खाना जब परोसा जाता है रात में तो उसकी खुशबू से कोई नहीं जान पाता है, लेकिन उसके पिता पहचान जाते हैं। बोलते हैं ये खाना तो बहुत अच्छा बना है, और लग रहा है किसी रेस्टोरेंट से मंगाया गया है, और लगता है कि जैसे हमारी सोनी बनाती थी वैसा खाना बना है। तो वो कहते नहीं बाबूजी, खाना मैंने बनाया है। कहते इतना अच्छा खाना तुम कब से बनाने लगी? कहते नहीं बाबूजी, मेरा मन किया तो मैंने बना दिया, रेसिपी को पढ़ के मैंने बना दिया। तो बाबूजी मान गए, खा लिए। तो एक दिन और वो फिर जाने लगी। तो वो जो है बोली कि कहीं कि आज तुम मार्केट गई थी? तो कहीं हाँ मैं मार्केट गई थी, मैं बहुत जो है ब्रांडेड मेकअप लेके आई हूँ। तो कहते कि मुझे भी दे देना, मुझको कल जाना है। तो मेकअप दे देती है। ऐसे धीरे धीरे वो पैसे भी देने लगती है। तो एक दिन उसकी माँ भी जान जाती है, और माँ भी इसी में शामिल हो जाती है, इसी साजिश में शामिल हो जाती है। माँ भी उसको ब्लैकमेल करने लगती है कि देखो बेटा, मैंने तुम्हारी शादी में इतना कर्जा लिया, मेरे पास पैसा नहीं था, हाई फाई में शादी की है, तो मुझको कर्जा उतारने के लिए कुछ पैसे चाहिए। तो वो क्या करते, अब उसके यहाँ इकलौती बहू थी तो सब लोग भरोसा करते थे, तो पूरे घर की जिम्मेदारी उसी की होती थी। तो वो बोल देती थी कि हम पैसे तो दे देंगे, लेकिन आप मुझको पैसे वापस कर देना इतने टाइम तक। तो बोलती हाँ ठीक है मैं दे दूँगी। तो बोले मुझको मांगा गया है कि हम कल ला के मेरे हस्बैंड किए थे और बोले थे कि हम तुमको जो है 3 दिन में पैसा लेंगे। तो कहते कोई बात नहीं, तुम दे दो, हमको 3 दिन में पैसा दे देते हैं। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि वो अब भोली भाली रख ठहरी, तो वो जो है उनको पैसे भी दे देती है। तो पैसे ला करके उसकी माँ अलमारी में रखती है। तो जब उसका बेटा वो एक देख लेता है, मतलब उस लड़की का भाई देख लेता है, तो भाई देख लेता है तो वो सोचता है कि कुछ दाल में काला है। तो वो रंगे हाथ पकड़ने के लिए फिर जिस दिन वो और कुछ सामान लेती है, तो उस दिन वो अपनी माँ को रंगे हाथ पैसे रखते पकड़ लेता है। फिर जब पकड़ लेता है तो एक दिन उधर उसकी ननद जो होती है वो जब अलमारी खोलती है तो कहती है मेरी ड्रेसेस क्या हुआ, मेरा मेकअप नहीं है, मेरा कितना ज़्यादा सामान मेरा सब गायब हो गया है और कुछ भी मुझे नहीं मिल रहा। तब उसकी भाभी को मतलब बहू को बुलाया जाता है। तब बहू सदमे में खड़ी रहती है और कुछ नहीं बोल पाती है, तब तक कि उसके माँ मतलब तब तक कि भाई भी और उसके पापा मम्मी मतलब पूरा परिवार उसके यहाँ, जब तक उसके यहाँ, क्योंकि घर आमने सामने थे, जब हंगामा होने लगा तो उनको सुनाई पड़ा। जब उनको सुनाई पड़ा तो वो सब लोग आ जाते हैं तो सभी के सामने वो अपनी वाइफ को डांटता है, सभी के सामने वो अपनी मम्मी को डांटता है, और उसके पापा भी हाथ जोड़कर अपने समधी से
बहुत क्षमा मांगते हैं और तब उसकी आंखें खुलती हैं तो कहती हैं तो कि वाह भाभी, आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बिजनेस भी अच्छे से चल रहा था, भैया बोल रहे हैं कोई भी कर्जा नहीं था, अच्छे से शादी की व्यवस्था की गई थी और आप लोगों ने मुझे ब्लैकमेल किया है, तो आज से हमारे तुम्हारे आपके संबंध ख़त्म और मैं आज से कोई भी आपकी हेल्प नहीं करूँगी। और उसने अपने सास के और अपने सास ससुर के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगे, कहे कि माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं मायके से कोई भी संपर्क कोई भी नहीं रखूँगी, ना मैं फ़ोन करूँगी, ना मैं, प्लीज़ मुझे यहाँ रहने दीजिए। वरना उन घर को निकालने के लिए तैयार थे कि तुम चली जाओ, तो तुमको इतना मेकअप प्यारा है तो तुम अपने घर चली जाओ। तो फिर वो लोग भी कहते हैं कि अब हम इनसे कोई संपर्क नहीं रखेंगे, कुछ भी नहीं रखेंगे, तुम अपनी जो है बहू को अपने घर में रख लो। इस तरह तब जा कर के उनके संबंध आपस में बनते हैं बहू से, लेकिन वो जो है खो देते हैं विश्वास। कहते नहीं कि एक बार अगर विश्वास खो जाता है तो हर समय नज़र रखी जाती है। तो अब घर वालों की नज़र हर समय बहू पर रहती थी, कहीं वो बात तो नहीं कर रही है तो किससे कर रही है, कहीं वो सामान तो नहीं दे रही है तो किसको दे रही है। ऐसे करते करते उसकी ज़िंदगी आधी ऐसे यूँ ही गुजर जाती है। एक बार अगर विश्वास टूट जाता है तो कभी जीवन में नहीं दोबारा ऐसा विश्वास कभी जीवन में नहीं बनता है। तो इसलिए अपने विश्वास को कायम रखें और अपने ही घर में सुरक्षित रहें और अपने ही रिश्तेदारों से, दूसरों के नहीं, खासकर अपने ही खूनी रिश्तेदारों से सावधान रहें और सतर्क रहें। आपको हमारी कहानी कैसी लगी है आप कमेंट्स बॉक्स में प्लीज़ बता दें।